हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल अंग्रेजी वाली मैडम पूजा नाडिया इंग्लिश क्लासेस। आई होप ऑल ऑफ यू आर फाइन एंड वेल। आप सब लोग बिल्कुल अच्छे होंगे और स्वस्थ होंगे। एक बार फिर से स्वागत है आपका मेरे चैनल पर। जैसे कि जो कल वीडियो अपलोड हुई थी, मैंने आपको बताया था कि हम 30 डेज का इंग्लिश स्पोकन सीरीज स्टार्ट कर रहे हैं, जिसमें मैंने फर्स्ट में आपको फोनिक साउंड्स बताए थे और आप किस तरह से लेटर्स को जोड़कर वर्ड बना सकते हैं ये बताया था, राइट। आज के वीडियो में हम करेंगे बहुत ही बेसिक सी चीज, दैट इज दिस दैट दीज दोज। लेकिन ये बहुत इंपॉर्टेंट है, जब हम इंग्लिश बोलते हैं तो इनकी नॉलेज होना। तो आज के वीडियो में हमारा कॉन्सेप्ट है दिस दैट दीज दोज। शुरू करते हैं आज का सेशन, लेट्स स्टार्ट इट। दिस दैट दीज दोज है तो बहुत ही सिंपल और इसका कॉन्सेप्ट भी बहुत सिंपल है, पर आज भी इसमें बहुत सारे लोग कंफ्यूज हो जाते हैं। तो आज के वीडियो में हम उसी कंफ्यूजन को दूर करेंगे, ठीक है। डेली लाइफ में हमारे वर्ड्स रोज ही यूज होते हैं। अगर मैं बात करती हूँ दिस दैट दीज दोज, दिस होता है यह, दीज होता है ये, दैट होता है वह और दोज होता है वे, ठीक है। इनको हम यूज करते हैं किसी भी चीज को पॉइंट आउट करने के लिए, किसी भी चीज को दिखाने के लिए, ठीक है। तो इसका मकसद क्या है, किसी भी चीज को या किसी भी पर्सन को पॉइंट आउट करना या दिखाना, ठीक है। तो दिस दैट दीज दोज हमें क्या करते हैं, हेल्प करते हैं टू पॉइंट आउट समथिंग, ठीक है। तो अब हम बात करेंगे कि दिस दैट दीज दोज यूज कहां कहां होते हैं। तो अब हम बात करेंगे दिस और दीज की। दिस होता है यह, दीज होता है ये, ठीक है। ये दोनों यूज होते हैं जब भी हमें कुछ ऐसा पॉइंट आउट करना है जो हमारे पास है, नियर है, विच इज नियर अस, कुछ भी जो हमारे पास हो। दिस यूज होता है सिंगुलर के साथ, सिंगुलर यानी कोई भी चीज जो एक है, और दीज यूज होता है प्लूरल के साथ यानी एक से ज्यादा। तो सिंगुलर हुआ एक वचन, प्लूरल हुआ बहुवचन, ठीक है। तो अब जैसे कि मैं बोलती हूं दिस इज अ मार्कर, तो ये क्या है, ये मार्कर बिल्कुल मेरे पास है और एक है, ठीक है। ये जो थिंग है ये वन है, एक है और मेरे पास है, तो क्या होगा, यह एक मार्कर है, ठीक है। अगर मैं बोलती दीज आर मार्कर्स, तो इनके साथ क्या होगा, प्लूरल यूज होगा पहली बात तो, क्योंकि क्या है, बहुवचन। दीज मैंने आपको बताया ना, पर मेरे पास है, तो ये क्या होगा, ये मार्कर है, ठीक है। तो आई होप दिस और दीज क्लियर है आपको। दिस होता है यह, दीज होता है ये दोनों दर्शाते हैं कोई भी चीज हमारे पास है, ठीक है। दिस यूज होगा सिंगुलर के साथ और दीज यूज होगा प्लूरल के साथ यानी एक से ज्यादा के साथ। अब हम बात करेंगे दैट की और दोज की। तो अब हम बात करेंगे दैट और दोज की। दैट होता है वह, दोज होता है वे। ये दोनों दर्शाते हैं समथिंग विच इज फार और समवन हु इज फार, यानी कुछ भी जो हमसे दूर है। सेम दिस की तरह दैट भी सिंगुलर के साथ यूज होता है यानी कुछ भी जो एक है, ठीक है। और दोज यूज होता है प्लूरल के साथ, कुछ भी जो एक से ज्यादा है, ठीक है। तो अब एग्जांपल्स लेते हैं, जैसे दैट इज अ कार, वह एक कार है, ठीक है। दोज आर माई ब्रदर्स, वे मेरे
भाई हैं। मतलब कि मैं किसी भी ऐसे व्यक्ति या ऐसी वस्तु की बात कर रही हूं जो मुझसे दूर है। जैसे कि दिस इज अ मार्कर, ये मेरे पास है तो ये क्या है, दिस है। अगर कुछ मुझसे दूर है तो वो होगा दैट। जैसे सामने एक पेंटिंग लगी है वॉल पे तो मैं क्या बोलूंगी, दैट इज अ पेंटिंग। ठीक है। या फिर कई बार हम बोलते हैं कि वे मेरी क्लास, वह है मेरी क्लास है ना, हम बोल देते हैं दैट इज माई क्लास, है ना। दोज आर माई स्टूडेंट्स, वे मेरे छात्र हैं या मेरे स्टूडेंट्स हैं, विद्यार्थी हैं। ठीक है। तो इसी तरह से हम यूज करते हैं दिस, दैट, दीज, दोज को इंग्लिश लैंग्वेज में। आई होप आपको ये कॉन्सेप्ट क्लियर है। इसी तरह छोटी छोटी वीडियोस की हेल्प से हम इंग्लिश स्पोकन सीखेंगे डेली। तो ये था डे 2 का लेसन कि दिस, दैट, दीज, दोज कहाँ यूज होता है। अब हम करेंगे डे 3 में कि हिज, हर, दे, इट, शी, ही, ये सब कहाँ यूज होते हैं। तो चैनल के साथ बने रहिएगा और 30 डेज में इंग्लिश बोलना सीख के रहिएगा। ठीक है। तो इसी तरह इस वीडियो को लाइक कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए चैनल को अगर आप नए हैं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। स्टे ट्यून्ड, हैव अ नाइस डे।